शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। मैं एक मलबे के ढेर पे खड़ा हूँ जो अब से लगभग 24 घंटे पहले यहाँ 4, 5, 10, 12 दुकानें थीं और अब सरकार ने ये प्लान किया है कि हम लाहौर की असल खूबसूरती को बहाल करेंगे। लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी, जिसके चेयरपर्सन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उन्होंने अहकाम भी जारी कर दिए हैं कि भाटी दरवाजे से लेकर यक्की गेट तक और आगे फिर 1 मोरिया पुल और 2 मोरिया पुल तक ये जितनी मार्केट्स और दुकानें हैं इन्हें ख़त्म किया जाएगा। यहाँ पुराने लाहौर की असल फसील को, दीवार को बहाल किया जाएगा जो लगभग 5 किलोमीटर तवील दीवार बनती है और यहाँ पुराने हजूरी बाग जैसे बाग बनाए जाएंगे। ये मजमूई तौर पर 4 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद का मंसूबा है। लेकिन ऐसे में वो लोग जो यहाँ कारोबार करते हैं, यहाँ मुख्तलिफ मार्केट्स हैं और इस शाह आलम मार्केट को तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है। यहाँ आपको सुई से लेकर जहाज़ तक मिलता है कि लोग परेशान हैं। इनके सवाल हैं कि हमारे रोज़गार का क्या होगा। इनमें से बहुत से लोग तो कॉरपोरेशन की दुकानों में बैठे हैं जो सरकार को किराया देते हैं और बहुत से लोग वो हैं जो ज़मीन ख़रीद कर उस पर बैठे हैं। जब वो ज़मीन बिकी, सरकार ने उसको रजिस्टर करने के, ट्रांसफ़र करने का टैक्स लिया, उस वक्त ये क्यों ख्याल ना आया कि इसे हमने बहाल करना है। और ऐसे बहुत से सवाल हैं। ये हज़ारों लाखों की तादाद में वो ख़ानदान और वो लोग हैं जो इससे मुतासिर होंगे। गवर्नमेंट ने क्या अल्टरनेटिव प्लान तरतीब दिया है, इन लोगों की शिकायतें क्या हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं अंदरून लाहौर की बहाली पर मलबे का ढेर और तमाशा। अब अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये इस तरफ से अगर आप भाटी की तरफ से आते हैं, वो सामने मशहूर ज़माना लोहारी मस्जिद है और लोहारी गेट के बाहर है। इस तरफ से आप बढ़ें और मेरी बैक साइड पे ये बांसवाला बाज़ार है और फिर आगे शाह आलम मार्केट है। सरकार ये कहती है कि सर्कुलर रोड पर ये जितनी मार्केट है ये गिराई जाएगी, इसके पीछे फसील बहाल की जाएगी और इसके पीछे बाग बनाया जाएगा। यहाँ सैकड़ों की तादाद में शॉपकीपर्स और मुख्तलिफ तरह के कारोबार हैं। आगे चले जाएँ तो वो शॉपर मार्केट है, इस तरफ शाह आलम मार्केट है, ये भी यहाँ पर जो है ये स्टील का कारोबार कर रहे हैं। तो अब आपकी दुकानें सरकार कहती हैं कि ये हम गिराएंगे और इसलिए कि हमने लाहौर को उसकी असल शक्ल में 12 दरवाज़ों को बहाल करना है। देखिए जी, इन्होंने दुकानें गिरा के क्या करना है। पहले तो जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, पहले वो दौर तो वापस लेकर आए ना। उस दौर में क्या चीज़ कितनी महंगाई थी, गोश्त का क्या रेट था, मेरे ख्याल से 50 पैसे या 12 ने किलो होगा। उस जिस दौर के ये 12 दरवाजे खड़े, 12 दरवाजे 12 ने किलो ही गोश्त होगा। ठीक है, बिजली का बिल कितना होता था हर घर में, मेरे ख्याल से 15 रुपये होगा, 10 रुपये होगा। आज देखिए ये मेरी दुकान का 3 यूनिट बिल चला है, तो इसका बिल देखो कितना, 1500 कुछ रुपये आया। देखे 3 यूनिट का बिल इतना होना चाहिए। 3 यूनिट चले हैं और बिल है 1570 रुपये जो आपने अदा किया है और इसमें कोई 8, 10, 11 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। बस यही टैक्स है। अगर ये पुराना दौर लाना चाहते हैं तो फिर ये हर चीज़ सस्ती करें, ताकि हमने भी तो जीना है ना। हमने कहाँ से खाना, यहीं से खाना। और अब तक देखे कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे तकरीबन 40 साल हो गए इस दुकान पे। आप खुद 40 साल से कर रहे हैं? अपने वाले साहब की फिंगर पकड़ के आता था इधर, आज मैं बाप बना हुआ। तो आप आज ये कह रहे हैं कि ये दुकानें ख़त्म करनी है, किस वजह पे करनी है? बादल जगह भी तो देखे ना, कहीं फिर शिफ्ट करें। अब सरकार ने तो फैसला कर लिया। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब खुद बैठे हैं वो उस कमेटी के अंदर जो लहर की अथॉरिटी है। उन्होंने ये प्लान किया कि मैंने लाहौर की असल खूबसूरती को बहाल करना है। अब बड़े मियाँ साहब आपका बुरा तो नहीं सोच सकते ना? नहीं, वो तो बात ठीक है, नहीं बुरा सोचते थे, लेकिन जो हमारा रोजगार बंद हो रहा है, आगे वो कह रहे हैं कि गोटे गोटे महंगाई है। ठीक है, महंगाई है, बेसांस नहीं ले रही हमारी। तो यकीन करें रात की नींदें उड़ गई हैं। घर जाते हैं, कभी ये खर्चा, कभी खाने का, कभी बिल का, वो नहीं पूरा हो रहा। तो ये अगर काम खत्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? बात समझ। इसका किराया या इसकी मलकियत क्या है? ये कॉर्पोरेशन की देखिए जी, इस वक्त इसकी मलकियत 0 है। जब किसी चीज़ की कोई पता चल जाता है ये उड़ा देनी है तो किसी ने लेनी नहीं है। नहीं, आप इस दुकान के मालिक हैं या किराएदार हैं? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुकान की मेरे नाम की पर्ची है, मैं कॉर्पोरेशन के मुतहत किराया दे रहा हूँ। पर्ची आपके नाम, मेरे नाम, आपने आगे किसी को नहीं बैठाया हुआ? नहीं, मैंने क्यों बैठाना है? बैठे हुए कितना किराया इस दुकान का देते हैं? इस दुकान का तकरीबन किराया जा रहा है, अल्लाह आपका भला करे, कोई 20,000 के करीब जा रहा है। 20,000 रुपए इसका किराया है और फिर बिजली के बिल अलग से वो लग गए, वो टैक्स लग गए। कितना अर्सा? 40 साल आप बता रहे हैं? 40 साल। तो 40 साल में हमने बड़े पैसे दे दिए हैं कॉर्पोरेशन। मैं कहता हूँ जितने हमने पैसे दे दिए उनको तो चाहिए कि हमें अपना जिस मालिक बना दे दुकान का। चलो ये नहीं भी करना चाहते ले, लेकिन कहने का मकसद है कि उतना करें ना कि जितना भी हमें भी। अब ये जो
सारी सर्कुलर रोड की कितनी मार्केट्स आती हैं अगर हम ये बाटी मेरे से ख्याल शुरू से करें बाटी इधर? चौक से लेके ना यक्की गेट तक हाँ। कितनी- एक और 2 पुल मेरे ख्याल से कमो पेश भी ना, अगर मेन की दुकानें देखी ना, मेरे ख्याल से कुछ 15 से 20 हज़ार दुकानें बनती हैं मेन वाली, ये मेन नहीं वाली, पीछे नहीं, पीछे हम अभी सिर्फ काउंट मेन कर- वाली 15-20 हज़ार दुकान बनती है। 15-20 हज़ार को एक दुकान पे अगर 3 लोग भी काम कर रहे हैं, एक मालिक है, हाँ, 2 लड़के हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक दुकान से 3 घर हो गए तो 20 हज़ार से 60 हज़ार घर है। 60 हज़ार घर है। और एक घर में अगर 5 लोग भी हैं तो 3 लाख लोग इससे एक झटके में मुतासर होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये तो अब बैठे नहीं आप सरकार के साथ कुछ तय करें को हमें कुछ अल्टरनेटिव दें, देखिए कुछ जी, जगह बदलें या कुछ देखिए बात जी, सुनाएं अपनी सरकार को। हाँ जी लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे जो से मार्केटों के ताजर हैं सब मिलके कोशिश कर रहे इकट्ठे हो गए हैं, हैं। तो गिरने का सिलसिला तो शुरू हो गया आपकी कोशिश। ये गिरने का जो सिलसिला है ना, ये कुछ इसका ला की वजूहात है, ठीक है, लेकिन अब ये बताते हैं कि ये तजावुजात में है, यानी ये जगह कब्जे की जगह के ऊपर सरकार की जगह पे कब्जा करके बनाया हुआ है। कुछ कहा भी जा सकता, कुछ नहीं भी कहा जा सकता इसके बारे में, लेकिन ये सुनने देखने में यही आया कि एक आदमी ने सबको रगड़ा दिया साथ। इस एक आदमी ने हाँ, सबको रगड़ा सबको दिया। रगड़ा हाँ, दिया यानी सब। जो तालाब में एक गंदी मछली होती है वो पूरा तालाब गंदा कर देती है। ये कॉर्पोरेशन ने खुद दुकानें बना के इन्हें रेंट आउट की, ये तो खतरे में पड़े ही पड़े अगर ये किसी ने कब्जा करके सरकारी ज़मीन के ऊपर दुकानें और उसके ऊपर फिर दुकान और फिर उसके ऊपर घर खड़ा कर दिया है। जो सिलसिला गिरने का शुरू हुआ है उसने इन सब की ज़िंदगी भी खतरे में डाल दिया। आप क्या करते हैं भाई? जी मैं तो आप देखने वालों में से हैं, तो फैसलाबाद का शहर बहाल करें कि नहीं? जी नहीं, वो भी पुराना सारा शहर तोड़ दिया है। वो भी तोड़ फोड़ दिया है। मैं चक झुमरा का हूँ, अच्छा, उधर भी पूरा शहर बर्बाद कर दिया है जी। नहीं वो तो शहर को खूबसूरत बना रहे हैं ना, आप कह रहे हैं बर्बाद कर दिया। खूबसूरत क्या बना रहे, क्या बनाएंगे उधर खूबसूरत? खूबसूरत बनाएंगे ना। अभी ये सारे दरवाजे लाहौर के आपने तो देखे भी ना, मैंने देखे होंगे। जी 12 के 12 दरवाजे बहाल हो जाएंगे, जी उसके जी, बाद शहर खूबसूरत हो जाएगा। उससे हमें क्या मिलेगा? शहर खूबसूरत लगेगा ना यार। खूबसूरती से क्या पेट भरता है? खूबसूरती से खूबसूरती से पेट भरता है। पेट भरने के लिए तो पहले कुछ करें, पहले तो पेट खाली पेट बददुआएं दे रहा है इनको, ऊपर से जो थोड़ा बहुत हमारा आसरा है वो भी छीन रहे हैं हमसे। नहीं, अब तो महंगाई बिजली 7 रुपये सस्ती कौन कर सी दी। कितना महंगा, ऊपर कितना ले जाकर अभी थोड़ा सा हमें सस्ता करके बोल रहे हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। क्या कर दिया? अभी मियाँ साहब 6-7 रुपए रिलीफ दे दिया हमें, उससे क्या होता है? अभी वो है लाहौर हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी लहर, उसके जो चेयरमैन हैं पैटर्न इन चीफ वो बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ खुद हैं। जी। अभी फोकस लाहौर है, इसके बाद उन्हें फैसलाबाद आना है, फिर गुजरांवाला जाएंगे, पूरा पंजाब यानी पे पहले लाहौर का बेड़ा गर्क करेंगे, बाद में फैसलाबाद का करेंगे। अरे ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे मैं हैं। तो कह रहा हूँ ना, हमारा तो कर दिया है, हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी तो आधी जिंदगी अभी हुई है, बाकी मेरे ख्याल से इन लोगों ने वैसे ही हमारी खत्म कर देनी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले इनको चाहिए कि अपना हमें कोई सस्ता करके दें सब कुछ, आटा, बिजली, ये चीनी। देखे अब चीनी का क्या रेट क्या है? रेट है आज? 180 रुपए किलो चीनी है 160 रुपए पे मिल रही है, सरकार हमारे ने फिक्स उधर। किया हुआ है। किधर कौन दे रहा है? पूरे पंजाब के लिए 160-65 रुपए का रेट फिक्स है। किधर दे रहा है? वो जो लगाते हैं, बाजार लगाते हैं, उधर से तो कुछ मिलता भी नहीं है। जितना आपके- पैसा ये फ्लैक्सों के ऊपर लगा देते हैं, जितना अपना प्रोटोकॉल के ऊपर लगाते हैं, गरीब के लिए कुछ करते हैं ये जो पूरा इसको वापस 12 दरवाजे बनाने हैं ना, जी। ये कुछ तकरीबन 4 अरब 80 करोड़ रुपए का मंसूबा है। तो तो कितने- आपके लिए लगा रहे हैं। कितने घरों को बर्बाद करके ये दरवाजे बना रहे हैं, ये भी तो देखें ना। हुक्मरान का काम ये होता है सर कि अवाम के लिए जो अच्छा है वो करें। हम बाहर भी रह कर आए हैं, बाहर देखें जाकर, दुकानों के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात है, दुकानों के अंदर होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, हाँ, वो तो ना रास्ता- लेकिन कुछ अवाम को भी तो कुछ देना चाहिए ना, रिलीफ देना चाहिए। अभी ये दुकानें, वो बता रहे थे भाई 40 साल से ये इधर हैं, इधर बैठे हुए हैं। लेकिन उनको अभी इसके मुतबादिल जगह दे दे। गवर्नमेंट के पास कौन सी थोड़ी जगह है? किधर एक अपना शहर बात करें, अपनी गवर्नमेंट अपनी जगह में, किधर उधर दुकानें बना कर दे यानी दें। पहले इन्हें मार्केट बना के जी वहाँ लेके बिल्कुल, जाएं। पहले कारोबार देना चाहिए ना। इवान- हुकूमत का तो काम है अवाम के लिए सहूलतें देना, सरकार छीनना ने- तो नहीं है ना। सरकार ने ये मिसाल कायम की भी ना, यहाँ ये भाटी के बाहर सारा इस तरफ मछली मंडी थी, जी। तो यहाँ से मंडी शिफ्ट की, बाहर शहर से बाहर लेके गए, तो वहाँ दुकानें बनाई, जगह दी, और वो सारी मछली मंडी अब वहाँ शिफ्ट हो गई है। इन्हें भी अगर उठाना था तो बैक जुम्बिश कलम इनकी दुकानें तो नहीं गिराने पे आ जाए आपकी ना। बात काटता हूँ, इन्होंने मछली मंडी दी थी ना, हमने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। ठीक है, मछली मंडी के मुतबादल जगह दी इन्होंने, लेकिन मछली मंडी जो सीधर थी वो भी खुली है। जब एक गाहक को पता चल जाएगा ना जी इन्होंने यहाँ से वहाँ से मुंतकिल कर दी है, तो फिर इनका काम बनता है ये बंद रहे मछली मंडी। ये मुकम्मल बंद नहीं हुई, नहीं बंद हुई, चलती रही। हम खुद जाके वहाँ से लेते रहे मछली। देखे ना, जब सरकार ने एक काम किया है
ये मैंने अपने 97-98 में ये सब गिरा था, ये गिरा था? 97-98 में बात बताता हूँ, 40 साल अच्छा, से ये बैठा पहली दफा नहीं गिरा? नहीं, मेरी बात सुनो, 40 साल से बैठा हूँ, ये 97-98 में गालमन मेरे ख्याल से ये गिरा था। गिरने के बाद फिर तब भी बन मियां गया। साहब की हुकूमत ही थी, उस वक्त भी मियां साहब की मेरे ख्याल से हुकूमत थी, लेकिन ये गिरने के बाद फिर बना है। कैसे बन बना? गया ये सवाल, ये बताएं। ये सवाल है। अब देखें ना, एक डिपार्टमेंट अगर वो परमिशन देता है दोबारा बनाने की, तो उसमें वो सारा रिकॉर्ड होगा, तो ये सारा कुछ होगा ना। अब आप हमसे रिकॉर्ड भी लेके एक डिपार्टमेंट आए, वो बदमाशी करे, वो आके बोल दे ये गैर कानूनी है। जब बन रहा था उस वक्त वो डिपार्टमेंट कहाँ पे था? उस वक्त उसके अफसरान कहाँ पे थे? यानी ये किसी गली में छुप के तो बन नहीं गया, छुप नहीं, सरेआम, और ये ऊपर से मसरूफ तरीन पब्लिक इलाका। प्लेस और सबसे मॉडर्न प्लेस जिसे कहा जाता है ना, कारोबारी। सर कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का पूरे दिल है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये शाह आलम। उसमें अगर ऐसा ये काम हो रहा है, अगर आज आप हमको कह रहे हैं ना हम गैर कानूनी बैठे हुए हैं, आप हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान करके अगर इस चीज को आप तस्लीम करवाना चाहते हैं, नहीं, लेकिन तो फिर जिसने- पूरा पाकिस्तान गैर कानूनी सुने, है। अगर ये दूसरी दफा गिरा या तीसरी दफा गिरा, जो इसको बना रहा है वो भी तो किसी को रिश्वत दे के बना रहा है ना। सर नहीं, वो देखें, किधर है, वो कौन है? मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इसका 1809 का भी नक्शा है, आपके हमारे पास है पास इसका? हर चीज इसके मौजूद है। हमारे पास इसकी उससे पहले की पर्चियां भी किराएदारी की सारी मौजूद है। इसमें फिर हमें बताए एक डिपार्टमेंट जब हमें किराएदारी मेरी बात का वो सुने, आपका शो नाम कर क्या है? रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास है जी। विकास भाई, ये पर्ची 1809 वाली है, ये जी। 1900 देखें कितने की, ये किस साल की है जी? 74 या 78 ये 78 की है जी। 78 की है। यानी 1/4/1978 से ये पर्ची 31/12 किस में की है? अप्रैल 1978 से दिसंबर 1978 की ये पर्ची है। फैसल साहब, कारपोरेशन जो है वो किराएदारी हमें अब शो कर रही है। अब मैं आपको गुजारिश करता हूँ, इसमें आप किराएदार शो हो रहे हैं ना, आप इसके ऊपर 2-3 मंजिलें आप तो नहीं बना हमारी सकते। तो 2-3 मंजिलें नहीं थी, सिर्फ ये एक प्लाजा जो है बीच में अब आगे बना है, वो भी किसने डिपार्टमेंट के, हमें नहीं पता वो किसने बनाया। ये बिकी है जगह, आगे किसी इन्वेस्टर सरकार की जगह कैसे बिक गई? सर यही तो हम भी कह रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, उन्होंने एक बार मना किया है, डिमोलिश कर दें आप उसी वक्त। जब एक मंजिल पड़ी है, दूसरी पड़ गई, उसका कुछ अर्सा गुजरा, फिर तीसरी पड़ गई। जब रिश्वतें लेंगे, अपने पेट बढ़ेंगे, तो फिर ऐसे काम तो होंगे। अब ऑर्डर इसको तोड़ने का, डिमोलिश करने का था, उसके साथ ये जो बाकी जिनका रोजगार लगा हुआ था, 12 दुकानें 11 दुकानें, उनका कौन वाली वारिस है अब? और सामान तक निकालने की मोहलत नहीं दी गई। वो आपको अंदर जो भी सामान था, कोई नोटिस नहीं आया, 3 महीने से नोटिस दिए कोई नोटिस नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आया। इससे पहले क्या होता रहा, आते थे रात को 12 बजे के बाद, जब ताजर अपने घरों में जाके सो जाते थे, आके एक स्लिप लगा देते थे, जी आपकी दुकान हमने सील कर दी है गैर कानूनी तजावजात की वजह से। अब इसमें तजावजात क्या थी? जब सील हुई तो आप गए होंगे ना हम म्युनिसिपल के गए, दफ्तर, उन्हें सारा पूछा कुछ होगा। किया है, MOR साहब से मीटिंगें की हैं, जो उनके इंस्पेक्टर हैं उनसे मीटिंगें की हैं, सारा कुछ किया है। वो हमें एक ही बात कहते रहे हैं, आप हमें हलफ लिख के दे दें, आप हमें हलफ लिख के देते कि आप बाइट कुछ चीज़ नहीं रखेंगे। अब वो बात कुछ और है, बाइट सामान रखने की, तजावजात की। और ये जो आपने काम किया, ये तजावजात में अगर था तो आप पहले ही हमें नोटिस दे के ये डिमोलिश कर देते जब आपने एक बार सील किया। आप बार बार अभी फिर गिरी है, फिर दोबारा कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो आगे से बनवा देगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो पहले बैठे हुए हैं, जिन्होंने तो कारोबार का लेन देन किया हुआ है, जिनका लॉस हो गया, नुकसान हो गया, सामान जिनके टूट फूट गए हैं, उनका वाली वारिस कौन है? अब देखिए, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो ये सारा कुछ खत्म है, कुछ भी नहीं वो तो यहाँ पे वैसे भी रहेगा। कह रहे हैं खत्म करना है, तो सर ये 12 देखिए, दरवाजे बहाल करने ये हैं। मंसूबा सुनते हुए मेरी यहाँ जवानी पर इस जगह में गुजरी है। मैं यहाँ पैदा दीवार यहाँ पे बने। हूँ अंदरून लाहौर से आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहे हैं खालिस कि लाहौर से। सारे दरवाजे बहाल करेंगे, सर ये तफसील बात बनाएंगे, सुनते बाग सुनते आज बनाएंगे। हमारी जवानी से भी हमारे सफेद बाल आना शुरू हो गए हैं। अब हो जाएगा ना, मियां साहब खुद चेयर कर रहे हैं, बड़े सर मियां मियां साहब ने पहले भी ये चेयर किया, मियां साहब को वो नहीं नजर आया? मैं खुद उनका वोटर सपोर्टर हूँ, यहाँ से तो बस फिर आपकी क्या मैं शिकायत है? वोट लेके देता हूँ, मैं कर रहा हूँ शिकायत। आप क्या क्यों शिकायत कर रहा है? हूँ मैं? आपका लाहौर कि हमने खूबसूरत ये बना गलतियाँ देंगे की हैं साहब का। 1963 की ये तस्वीर है। अब देखें ना, इस मस्जिद के बारे में वो कह रहे हैं जी ये शहीद हो पुराना लाहौर ये मस्जिद गैर किधर कानूनी है? जी मुस्लिम मस्जिद है। ये पुराना लाहौर बनाना है। ये जिसका हमने आपको मीनार दिखाया था, ये उसकी मुस्लिम 1963 की तस्वीर है। अभी हमने प्रोग्राम के आगाज में जो आपको दिखाया है। मुझे बताया पुराना लाहौर बनाना है, तो यार ये नई GLI XLI ये गाड़ियां बंद कर दे, टांगे रेड़े चला दे। भाई नहीं, नहीं, पुराने दौर में जाना ना। सुने, दुनिया भर के अंदर दुनिया आगे जा रही है, सुने, सुने, हमने हाँ, मैं पीछे जाना दुनिया है। की मिसाल सुन लेना। दुनिया अपने पुराने असासे को प्रोटेक्ट करती है, महफूज करती है, फिर वहाँ पे टूरिस्ट आता है पूरी दुनिया से देखने के लिए। आप मिस्र में जाएं तो वहाँ कई सदियां पुराने अहराम खड़े हुए हैं और वहाँ पे आप हाथ नहीं लगा सकते। हमने 6 क्योंकि किलो का वहाँ- मसमार किया।
शाही किला तो वाशिम मौजूद मस्जिद है। को मसमार किया, वो मौजूद है, जहांगीर के मकबरे को मसमार किया, मौजूद है। मौजूद है ना। तो दरवाजे तोड़ के अपने भाई मार्केट तो बना ली ना। दरवाजे आपने देखे थे? दरवाजे तोड़े किन्होंने? 12 दरवाजे तो हैं। आपने देखे थे? 12 दरवाजे नहीं थे? आपने देखे थे? 12 दरवाजे नहीं थे यार लुहारी अगर- दरवाजा है, अगर मैंने नहीं देखे तो इसका मतलब है नहीं है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, नहीं मेरी गुजारिश ये सुनिए। 63 के अंदर दुनिया नहीं थी, 47 के अंदर पाकिस्तान बना। अब तुम जा रहे हो 47 से भी पहले, यानी कि 1947 से पीछे जा रहे हो आप। ऐसे ही है ना, 47 में 12 दरवाजे थे ना। पाकिस्तान तो 47 में बना ना। अच्छा। आप इससे पीछे जा रहे हैं। 47 में 12 दरवाजे नहीं थे, नहीं थे। नहीं थे। कब से? आप जा रहे हैं इससे पीछे, अच्छा। पीछे जा रहे हैं, मुगलों के दौर में जा रहे हैं। तो फिर ठीक है। बॉर्डर लाइनें खत्म कर दो, फिर बड़े सगीर बना दो। आप तो बना रहे हो ना यार, पुराने दौर में जाना है, बड़े सगीर के अंदर आ जाओ आप। और अगर आपने सासे ही पुराने हेरिटेज अगर अपना प्रोटेक्ट कर देखिए लें तो मेरी क्या बात मसला सुने, है? लोग कई लोग टूरिस्ट आएगा, सन- टूरिस्ट आएगा इस मुल्क में, पैसे आएंगे, डॉलर्स आएंगे। कितने वो कितने आपकी- टूरिस्ट आपको आएगा, वो वीजा लेकर आएगा, वो कितने के पैसे देगा? 7,000 दुकान, 7,000 बंदा टैक्स दे रहा गवर्नमेंट को। वो टैक्स ज्यादा है कि टूरिस्ट के पैसे ज्यादा है? बिजली में, कारोबार में, हर चीज में आपको मुझे टैक्स बताएं ना। पे कर रहा है। और ये इस अंदरून शहर में बहुत सारी ऐसी 7,000 बंदा हर माह टैक्स दे रहा है। वो 7 माह को 1 साल के अंदर टैक्स को कवर करें, उसके पैसे ज्यादा है, टूरिस्ट के ज्यादा है। क्या बेहतर हल क्या हो बेहतर सकता तो है? ये यार जो गवर्नमेंट को अवाम चला रही ऐसे रहने दें है, सबको। अपने मुल्क को चला रहे हैं। क्या ऐसे जंगल थोड़ी है, शहर है ये। जंगल ये नहीं देखे। अब मैं हम कहाँ खड़े हैं? बात सुने, हम कहाँ खड़े हैं इस जगह? किधर ये ये आप फुटपाथ किधर है ना, खड़े? ये फुटपाथ है ना, ये जितना आपका है उतना मेरा हाँ है। जी। अब क्यों लगाया इस दुकानदार ने बाहर, उस पे कुर्सियां भी लगाई हैं, वो आगे ये गाड़ियां भी ये- पार्क ये की खत्म हैं। करें, ये हल करें। जब सरकार ये कर रही है तो उस पर भी हम जो लड़ाई करते हैं। इसका एक तरीका, इसका एक- ये आपके और मेरे चलने के लिए बनाया ना। मेरा एक सरकारी, मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक सरकारी काम भी है, ठीक है। सरकारी ठेकेदार भी ठेके है। देते हैं आप? हमारा ये साइकिल मकबरों का ही काम है, सारे की दीमक का। अच्छा। अब ये दुकानें हैं यार, लाहौर को खूबसूरत बनाना ना यार, इसको अंटीक कर दें, इसकी आर्चे बना दें, इसको ऐसा बना दें बाइट से, यार ये लाहौर है। इसको ये ना करें कि कारोबारी खत्म कर यही दें। तो कह रहे हैं, जो दीवार गिर गई वो आप ही को ठेका मिलेगा दोबारा बनाने और के नहीं लिए। वो दीवार तो यार कौन सी दीवार, इसका मतलब फिर पाकिस्तान को, फिर आपको यार ये बड़े सगीर है, इस मुल्क से आप टैक्स खा रहे हैं ना। सर सबसे ये पहले दुकान तो आपकी इस ये बात आप भी को- टैक्स दे रहे हैं, सब देते हैं। ये लोग भी टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स आप हर इस बंदा बात दे को रहा है। मैं रिपीट करूं, आप ये बात कर रहे बिलों हैं। में ले रहे हैं हमसे टैक्स। ये सारे बैठे हैं, सारे पे 100 आदमी नहीं होगा, मैंने 100 में से जितने आदमी उससे ज्यादा लोग ये टैक्स दे रहे हैं। आपको एक बच्चा कमा के दे रहा हो, हम्म। हैं? आप कहेंगे यार ये बच्चा मेरा कमा के दे रहा है, इसको छोड़ दो यार, ये बेकार है, बाहर वाला आके देगा आपने हमें। हेरिटेज इमारतों की कमाई खानी है ना, यही चाह रही है ना गवर्नमेंट। तो जो अंदरून शहर में इतनी इमारतें हेरिटेज, आप उनको क्यों नहीं मेंटेन करते? पहले उनको करें आप, जहां अंदर वो जाएं, जो असल अंदरून शहर की जो विरासत है, जो असल अंदरून शहर की रौनक है, आप उसको बहाल करें, वहां पे लेके जाएं टूरिस्ट को, जहां से आपको पैसे ज्यादा आएंगे। और जो काम आप करने जा रहे हैं, इससे आप ये ना सोचें कि नेक्स्ट टाइम ये सारी पब्लिक आपके हक में खड़ी होगी, आपके अगेंस्ट खड़ी होगी। वोट तो देना ना आपने फिर भी। दोबारा कोई नहीं देगा। जो मियां साहब को वोट नहीं देंगे आप? सर दोबारा कोई नहीं देगा। मैं खुद वोट लेके निकाल के दे के आता रहा घरों से हूँ। निकाला लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह निकाले हैं, लेकिन आप- मैं खुद तंग हूँ इस वक्त, मैं खुद तंग हूँ। अभी हमने मरियम बीबी को वज़ीर-ए-आज़म भी बनाना है। सर वो सारे मंसूबे हमने हर चीज मंशूर को हम लेके चल रहे थे, लेकिन ये जो आज हमारे साथ हो गया है, इससे आगे भी अगर हमारी कोई कुर्बानी है तो फिर हमें जिंदा वैसे ही मार दें आप। हमारा आपने वैसे ही लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया, सामान टूट गए, कारोबार करने के लिए नहीं छोड़ा। हम अपने घर में जब रिजक नहीं लेके जाएंगे यहाँ, तो आप हमें फंडिंग दे रहे हैं। आप हमारे घर में कोई राशन दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। हम अगर आपकी फेवर आपका करते गुड नेम क्या है? हैं, मेरा विकास नाम है। वकास भाई जो बातें कर रहे हैं वो चूंकि इनकी दुकान गिरी, कारोबार गिरा, इनके जज्बात भी हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल बहरहाल मौजूद है। यहाँ जितने दुकानदार बैठे हैं, बिजली के बिल से लेके इनके घर का चूल्हा जलाने के लिए चलने वाली माचिस की तीली तक टैक्स है, और वो सरकार को मिलता है। बेहतर हल मैं ये नहीं कहता कि इन मार्केट्स को ना गिराएं या इन्हें यहाँ से मूव ना करें, ऑल्टरनेटिव पहले पैदा किया जाता है। तो 40-50 साल से यहाँ बैठा है, उसे एक दिन सुबह उठ के ये नहीं कह दिया जाता कि बंद करो भाई, यहाँ हमने दीवारें बनानी है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, जी क्या नाम है? जी आदिल शाह मेरा नाम है। आदिल शाह। जी तो आपने क्यों ये गैर कानूनी प्लाजे बना के खड़े कर लिए? नहीं, ये बैंक कॉलोनी नहीं है, ये हम लोग 80 साल से इधर बैठे हुए हैं, ये हमारे घर हैं
और ये प्लाजे ऐसे नहीं खड़े होते, गवर्नमेंट बीच में शामिल होती हैं। हम लोग अब के नहीं बैठे हुए, पाकिस्तान बनने से पहले के लोग हम बैठे हुए हैं। ये मेरी 6वीं पीढ़ी हमारी चलती हुई आ रही ये है। जगह तो सरकारी है ना? नहीं, निस्कारी तो नहीं है जगह, ये हिंदू काफ की जगह है। अच्छा, ये हिंदू काफ की जगह है। आपके पास तब कैसे आई? ये कब हम माजर हो गए हैं ना इंडिया से, जब तो हमारे आपको जगह अलॉट की गई? लॉर्ड ही करी गई है। कब माजर वहाँ से होके आए हैं, 80 यानी साल आपके बड़े वहाँ से आए? वहाँ से आए, इधर शिफ्ट हुए हैं। ठीक है। तो उनका तो वापसी था, चलो ये कोई मामला होगा वापस चले जाएंगे, वो इधर के इधर ही रुक गए हैं। अच्छा, ठीक है। ये जगह यानी आपको उस वक्त अलॉट की गई ना? अलॉट मिल बहुत की से लोगों की गई। गई। जी। उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा? जी, हमारे पास सारी पर्ची हैं, किराएदार हैं हम लोग, सारा कुछ यानी दिखा दिया। आपको जब जगह अलॉट होगी तो फिर जी। किराया किस चीज का? फिर तो आपकी नहीं, मलकियत होगी वो ना? नहीं, मलकियत हमारी ये थी, गवर्नमेंट जिनसे टैक्स होती है वो हमसे लेती रही है, अच्छा। और आज तक हम दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं। नहीं तो सरकार ने आपको ये तो इजाजत नहीं दी थी ना कि आप ये 3-3, 4-4 मंजिला ऊपर बना लें? नहीं, ये देखिए, ये सारे घर 4-4 मंजिला ही बने हुए हैं। वो भी तो गैर कानूनी बने हैं ना? नहीं, वो गिरा बगैर देंगे। कानूनी कोई भी नहीं है। ये कानून इनको 80 साल बाद नजर आ रहा है। इससे पहले सोए मैंने हुए अभी थे। मुझे बता रहे थे कि 98 में भी इसको गिराया गया, नहीं, उसके बाद भी गिराया गया। ये सियासत की नजर होती रही तीसरी है। दफा गिराया गया है। सियासत की नजर होती रही है, और आज भी सियासत की नजर है। अब ठीक क्या है। सियासत? अब तो लाहौर की नहीं, लाहौर असल को क्या खूबसूरती को बहाल कर रहे हैं। लाहौर को खूबसूरत क्या बनाना है? लोगों को घर घेर के खूबसूरती बनानी है। अगर आपने अलॉट की गई जगह के ऊपर सरकार की मर्जी के बगैर या इजाजत के बगैर आपने 3 मंजिला बना लिया तो फिर तो सरकार गिराने का हक रखती है ना? देखिए, ये 3 मंजिला नहीं है, ये हमारे शुरू से परदातों मैं के आपको दौर से 3 हम लोग मंजिल बैठे। दिखाता हूं। नीचे ये दुकान, हमारा वैसी ऊपर था। वो मंजिल और वो तीसरी सर, मंजिल ये जिसका लेंटर आप वैसे- डाल रहे थे, वो लेंटर आप डाल रहे हैं फैसल, वो दिखाएं। अभी भी उसकी शटरिंग लगी हुई है, वो लेंटर डाला जा रहा मैं था। आपको बताता हूँ ना, ये कब मारते कमजोर हो जाती है ना, सी पर ये हमने नवी करी है, ये इनसे आजाद ली है हमने, आजाद ली थी। आदिल भाई कमजोर इमारत के ऊपर तो लेंटर डाल नहीं सकते। भाईजान हमने आजाद ली है, हमारे ये किससे? लेंटर गिर गए थे, और मैका काफ से ली है हमने। आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं? जी, हमारे पास सारा कुछ वो है। रिटर्न इजाजत होगी हाँ ना? जी, हाँ, सारा कुछ है। हमने अपने दिखा दी, अब तो इतने आए, कोई हमारी आवाज ही नहीं उठा रहा है। सरकार अब तो को नहीं था कि- दिखाए? सरकार ने पूछा ही नहीं है। सरकार ने तो कहा था हम आएंगे, आपको नोटिस देंगे, जाओ हमें नोटिस तो दे। अभी जब हमने सरकार से इस मामले में कोई इन्फॉर्मेशन ली तो कह रहे हैं 3 माह से नोटिस दे रहे थे इन्हें। कोई नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, झूठ के अलावा इनके पास। हमें नोटिस होता, हमारा लाखों रुपए का अंदर माल है, हमें इतना मौका क्या नहीं दिया। काम करते थे आप यहाँ? हमारा इधर मार्बल का भी काम है, सिलेंडर का भी काम है। ठीक है, तो वो आपने नहीं निकाला जब ये कराने? नहीं, वो उन्होंने मौका नहीं दिया, हम सोए हुए थे, बुलडोजर मार दिए उन्होंने आके। ऐसे तो नहीं होता ना, नोटिस होता है, आप लोगों को लेके आते। मैं आपको गुजारिश करूँ, जी जी, अगर सरकार कहती है कि हमने 3 माह से नोटिस दिया है जी। तो यकीनन उनके पास कोई रिकॉर्ड होगा। हाँ जी, नोटिस उनके का। पास हाँ, रिकॉर्ड। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद हाँ हैं जी। तो आपके पास भी रिकॉर्ड होगा। तो नहीं, या हमें वो नोटिस आया ही नहीं, आज तक आया ही मेरी नहीं। गुजारिश सुन लेना, इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि 80 साल से बैठे हाँ हैं, जी। हम टैक्स दे रहे थे या किराया जी, दे रहे थे, जी। आपने इजाजत ली ऊपर तीसरी मंजिल बनाने जी, की, जी। उसकी कोई रिटर्न इजाजत होगी? हाँ जी, है ठीक हमारे है। पास। तो वो बड़ा आसान हल था, आप सरकारी दफ्तर में लेके चले जाते हैं, डीसी के पास भाईजान चले जाते हैं। गए हैं, हम लोग गए हैं, वो कह रहे हैं जी पीछे नवाज शरीफ का ऑर्डर है, सारे महकमे वालों ने पैसे लिए हैं, इधर पैसे के बगैर आप ईंट नहीं लगा सकते। किससे पैसे लिए हैं? महकमे ने पैसे लिए हैं, किससे? हमसे लिए पैसे। लो जी, आप ये कर लें। बताएं किसी एक बंदे का नाम ले। नहीं, अब बंदे का क्या, इतने बंदे आए हैं, एक का क्या केस लें? कमजोर है ना? नहीं, केस कमजोर नहीं अगर है। आपके साथ ज्यादती कमजोर हो तो मैं केस- आपके साथ खड़ा हूँ। मैं देखिए, मैं इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ, अगर इनकी जगह गिरा दी मेरे जाए। देखिए, मेरी बात लेकिन सुने। मुझे कुछ सॉलिड चीज तो बताएं ना। सॉलिड चीजें आप हम बंदे का नाम दिखा ले, मैं के चलाऊंगा। अजाज को हमने जिसने पैसे आप- दिए क्या हैं, है वो इजाज का? क्या है वो इनका MP वो है, ये इसका कारपोरेशन का बंदा है, क्या है? अजाज कोई अफसर मैनेजर है, कोई डिप्टी है, अफसर है, कौन अफसर है, वो किस भी दफ्तर में अफसर बैठता है, वो इधर रहता है, ये टोना हाल में। अच्छा, उसने क्या कहा आपसे? उसने कहा जी ठीक है, मेरी अफसर से बात हुई है, ये बना ले। कितने पैसे दिए? बहुत पैसे दिए हैं, सबको दिए हैं। लाख रुपया, 10 लाख रुपया, नहीं, 50 लाख रुपया, 10 लाख रुपए लेके गया मुझसे, मेरे पास उसकी वीडियो भी है, दिखाते हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता दिखाएं जी, दिखाएं। इजाज को पैसे देने की वीडियो आपके पास? हूँ। नहीं, वो देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बैठा हुआ है, ये गिनने से पहले, वो मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं था ना, ये उनके ही अफसर हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। इजाज क्या कह रहा था आपके पास बैठ के? अजाज ने हमें कहा जी आपको बेफिक्र हो जाओ, आप बनाए इसको, यहाँ पे आप ईंट भी पत्ता भी नहीं ला सकते। अब किधर गया वो इजाज? वो कल साथ ही था, कह रहा मैं क्या करूँ, पीछे अफसरों का है मामला, नवाज शरीफ का ऑर्डर है। मियाँ साहब के तो बड़े सख्त ऑर्डर है, पूरा लाहौर खूबसूरत बनाना है। और जी लाहौर खूबसूरत बना दे, हमें मार के बना दे, अब तो अब यही जाएंगे। लोग कहते हैं कि आपका केस मुख्तलिफ है सारी मार्केट से। ओ नहीं, कुछ जो भी मार्केट के लोगों से भी मैंने बात की है, वो कह रहे हैं ये जो हिस्सा गिराया गया है, इसका केस ही मुख्तलिफ है, ये कब्जे की जगह थी। नहीं। वो कब्जा भाईजान अब नजर आ रहा है, अब 80 साल से बैठे हुए मैं हैं। वैसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ, जी इस तरफ तो सारी मार्केट है, पीछे लोगों की रिहाइशें भी हैं, जी। ये तो सड़क के दरमियान में है, ये किसने आपको जगह अलॉट कर दी? ये तो रास्ते के दरमियान में है।
आपकी किसने कितनी allot उम्र कर है? दी? आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र आपसे कम है। कितनी है? आपसे कम है। आप यहाँ पे कहाँ के रहशी हुए? आपको नहीं पता? बहुत दफा देखा है यहाँ पे। कितने अरसे से आप देख रहे हैं हम लोग बैठे हुए मेरा भी तो यही सवाल है ना, हाँ, यही। मेरा भी तो यही सवाल है। ये मेरा ये आपसे नहीं, सरकार से भी सवाल है कि हाँ। किसी ने आपको बिठाया तो सड़क के दरमियान में कैसे बिठा दिया? बैठा दिया। ये बस ये किधर गए इजाज भाई? एक मिनट, नेट नहीं आ आप ये ढूंढ लें, फिर ढूंढ लें, ढूंढ के मैं आपको आप इसको ढूंढ लें। सेंड कर बिल्कुल ठीक है जी। ये सूरत हाल है इनका, ये बताते हैं जी, ये मलकियत है ये इनकी। हमारी 6वीं पीढ़ी आ रही है। 6वीं पीढ़ी छोटी नहीं होती। ये सड़क यहाँ नहीं थी, ये हम लोग उधर थे। अब गवर्नमेंट ने कमेंट आया, फिर इधर लाए, सरकार ने सड़क बनाई तो आपको पीछे कर दिया। पीछे कर दिया। तो सरकार फिर हमसे टैक्स क्यों लेती रही है? सरकार हमसे क्यों किराया लेती रही है? आपके पास पर्ची हमने सब कुछ दे दिया हुआ है। अब तो चलें। थक गए हुए हैं। ठीक है जी। अब तो सर में बात करने टाइम ही नहीं है, बात करें। ये जी अदील शाह साहब का ये दावा है जो ये कहते हैं कि मेरी जगह है, लेकिन एक सवाल बहरहाल मौजूद है। अगर सरकार ने गिराने का नोटिस दिया है तो उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, इनके पास पर्चियाँ मौजूद हैं, तो ये जाके सरकार में दिखा भी सकते हैं। यहाँ वो दावा कर रहे हैं कि मैंने फ़लाँ को 10 लाख रुपए दिया, फ़लाँ को पैसे दिए। वो शख्स कहाँ है कोई पता नहीं है। सड़क के दरमियान में कोई कैसे बैठ जाता है, सड़क के दरमियान में कारोबार कैसे कर लेता है, ये एक सवालिया निशान है। इधर की जो मार्केट्स हैं ये क्या सोचे बैठे हैं, इनके साथ क्या होने वाला है, ये आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। कब से बैठे हैं आप? मालिक हैं कि काम करते हैं? काम करते हैं भाई। ये मालिक हैं? नहीं, मालिक तो काम पे गया भाई। अच्छा, तो कितने अर्से से आप काम कर रहे हैं? हम हमारा तो तकरीबन 10-12 साल हो गया भाई। 12 साल हो गया। तो ये दुकान का कितना किराया? दुकान का पता नहीं कितना कराएगा, कितना है वो। बस ये इतनी सी दुकान है तो ऊपर भी है? नहीं, ये दुकान है और ऊपर है गोदाम भी। ऊपर गोदाम है और नीचे बेसमेंट भी है। और कितनी बेसमेंट है नीचे? एक ही है कि ज़्यादा है? नहीं, एक ही, ज़्यादा नहीं। वो कैसे बन गई कि सरकार ने बना के दिया आपको? यार वो पता नहीं किसने, तो खुद ही बना ली? मुझे क्या पता भाई। तो आप 12 साल से काम कर रहे हैं, वो दिखाए ना क्या सूरत हाल है। 12 साल से काम कर रहे हैं। बेसमेंट कितनी को नीचे है जगह? 50 साल से ज़्यादा हो गया भाई। दिखाओ ना जरा, बेसमेंट कितनी को जगह है नीचे? भाई अभी बॉस नहीं है, अभी बॉस आएगा तो मैं आपको बहुत दिखाएंगे। बॉस दिखाऊंगा। क्या कह रहे हैं सर? ये बेसमेंट, ये सबका बेसमेंट बना हुआ आपके पास भी है? नहीं, एक ही बेसमेंट है ना जी। ये एक ही बेसमेंट है जो सब इस्तेमाल करते हैं? नहीं लगा सब आपकी भी नीचे जा रही होगी, इनकी भी? यही है ना, आप दोनों की मुश्तरका है? एक ही है। अच्छा, तो आपको कितना अर्सा हो गया सर? मुझे तो हमारे से इधर होता काफ़ी हो गया, हमारे मैं पिछले 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए। तो आपका किराया देते हैं नहीं कॉर्पोरेशन नहीं, हमारा उनके साथ पार्टनरशिप के साथ काम है, को? किन के साथ? जो मालिक हैं दुकान के हमारे। पार्टनरशिप है, तो मालिक कॉर्पोरेशन को किराया देते होंगे। हाँ, वो सब और रजिस्ट्री इंतकाल तो नहीं हुआ ना इस जगह का? नहीं, उनका ये फार्म उनके नाम है, उनके वाले साहब के नाम, उनकी डेथ हो गई हुई है। और किराए उनके पे? चाचू, हाँ, जो उनके गवर्नमेंट ओरिजिनल है उनके। किराए पे ना? हाँ, ओरिजिनल है। सरकार अब कह रही है कि हम ये जगह क्लियर करवाएंगे। हाँ जी, ठीक है, सबके साथ है। वो गवर्नमेंट जगह भी तो दे रही है ना, सारा कुछ मेरी करते जगह? रहे। हाँ, कहाँ पे? अभी उन्होंने लॉ किया, उन्होंने कहा जगह भी देंगे, मुआवजा भी देंगे। हाँ, ये बात हुई। हाँ जी, ये जो सुबह भी आप आए थे ना, ये जो दुकानें गिरी है ना, ये हमें जो मालूम हुआ है वो निशान लगे हुए थे कि वो किराया नहीं दे रहे थे। अच्छा। आज सुबह वो सामने भी मेरा भांजा है, उधर बैठा हुआ है, उसके अंदर ठीक है। वो वाटर है, अच्छा। वो भी आज सील हो रहे हैं। वो भी सील हो रहे हैं? वो सुबह किसी किराया नहीं दे रहे या वो किराया गैर- नहीं दे रहे, किराया नहीं दे अच्छा, रहे। ठीक है। ये इन्होंने निशान लगाए थे। फिर यहाँ पे एक दुकान थी, वो दिन रात ना तैयार कर रहा था, उसने 3 मंजिलें डाली। हाँ, वो तीसरी मंजिल का लेंटर अभी भी ऊपर है। हाँ जी है। उसकी वजह से फिर ये अभी गिरनी नहीं थी, ये तो अभी निशान अच्छा, लगाए अच्छा, थे। अच्छा। उनकी वजह से ये बेचारे 10 दुकानें ना, 10-12 दुकानें वो वो भी एक बंदे की वजह से एक 10, बंदे से 10-12 बंदे तो भी बाकी रगड़े 10 का क्या कसूर था? गए। यही तो बात है। अगर ये एक तो- बंदा जो था असल में होना तो वही चाहता है। उसकी ये दुकान तो हम भी गिराएं कह या रहे उसको उठा के बाहर निकालें, हैं। बिल्कुल ऐसे। बाकी 10 का कसूर है वो तो बच्चों को रकम आ रहे हैं। साथ इसलिए रगड़ा गया, लो जी अभी वो गिरनी नहीं थी, अभी को उनको निशान लगाए थे, नोटिस मिले थे। यही तो था, जहाँ वो बिल ना देते, जहाँ जो भी जब होना चाहता भी चाहिए था, इतने पुराने बैठे हुए थे तो मसला हो ही जाता ना, लेकिन उसके गिराने से ये भी गिर गई। अभी जो ये 12 दरवाजों के साथ दीवार बननी है, वो मंसूबा बनना है, तो वो उसमें ये मार्केट भी सारी आएगी? सुनने में जो है ना, शालम की? हमारी ये भी आ रही सारी। हाँ, ये तो पीछे, आ रही है। इसके पीछे भी आ रही है, ठीक है। वो सामने भी आ रही है, ये भी आ रही। जो ये तो गंदे नाले के साथ साथ जितनी आ रही है ना, वो सब- उधर से एक मोरिया पुल जो निकलता है, ये सारी आ रही है। उधर ये सुना कि ये जो न्यू हॉस्पिटल लेडी है, ये भी फ्रंट पे आ रहा है। ये फ्रंट पे आ जाएगा? हाँ, ये पीछे यानी वो परली साइड में सारी खत्म हो जाएगी? नमक मंडी वगैरह सारी, ये सारी ODI है। अच्छा। जो हमें अभी तक इतला है, यहाँ से पुल बनेगा ये चौक से लेके अपना रंगमहल चौक तक, वो पुल बनेगा? यहाँ उधर से आगे भी जाएगा, जो सीधी सड़क निकलेगी जाकर लारी अड्डा। ठीक। ये बड़ा तो बहुत ये बड़ा कोई मंसूबा है। सारा जो है ये कोई 4 अरब 80 करोड़ का मंसूबा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अच्छा है। मंसूबा के नहीं? अच्छा मंसूबा या नहीं मैं कह रहा हूँ होना चाहिए, होना चाहिए? आपकी दुकानें जा रही हैं, आपका रोजगार जा रहा की बात नहीं है। है। आज ये तो थोड़ा सा रश लग गया था, खड़े होने की जगह नहीं है। ये तो है, यहाँ पाँव ट्रैफिक नहीं की रख जगह सकते नहीं, आप। बात सुने, अगर ये खुले हो जाते हैं
बसें भी चल जाएंगे, एक वो किराए सस्ते, ये रिक्शे ख़त्म हो जाएंगे, मोटरसाइकिलें कम हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि मेरे पास मिल जाए, मैं 50 रुपये में घर में आ जाऊँ, मुझे मोटरसाइकिल लाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा है बुजुर्गों के लिए, मुझे बच्चों के लिए, लगता है हर चीज़ कहीं में। कहीं मियाँ साहब ने आपको कह दिया है कि मैं इस मंसूबे में आपको डीजी लगाऊंगा। हो सकता है, अल्लाह करे। कोई आपकी ना बात हुई मिले, है, ऐसा ही है ना, वो लग रहा है ना, इसलिए ये फायदे बयान कर रहे हैं। नहीं असल में जो सच बात यही है कि जो उस जगह बजनी है, फिर मियाँ साहब नहीं प्लाजे बनाने हैं, हम जैसे बंदों को आगे आगे फिर प्लाजे उनके ही बनने हैं। जैसे मरियम नवाज का एक बना हुआ मच्छी मंडी खत्म कौन कर दिया, आगे मरियम बने बड़ी चौक में बना नहीं हुआ, मरियम बीबी का प्लाजा। प्लाजा? हाँ जी बना नहीं हुआ, तो मरियम नाम होगा, वो मरियम बीबी का थोड़ी है। उनका ही है, आगे वो मच्छी इतनी मंडी मरियम है दुनिया में, वो उनकी ये है कि मरियम है पाकिस्तान में। वो सीएम एक है। मच्छी मंडी खत्म हो गई है, हाँ, काफी हद तक सर हो गई है, हो गई है समझे, ठीक है। वो सब गवर्नमेंट। तो आपको ख्याल है वो मरियम प्लाजा के लिए खत्म किया था कि वो फ्रंट पे ये आए? ऐसे प्लाजे बन जाने हैं। और अच्छा, ऐसे और बन जाने हैं? क्यों जी, वो मरियम प्लाजा मैंने तो पहले तो सुना है वो मरियम बीबी का है। नहीं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि मरियम जो काफ़ी ज़्यादा होंगी, नो डाउट कि मरियम काफ़ी ज़्यादा है। जो पंजाब की माँ है वो मरियम नवाज शरीफ है। ये उनके कहने का ये मतलब है। सही, तो आप समझते हैं कि पंजाब की माँ आ गई है? बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब की नहीं, पूरे मुल्क की है। लगे बहरहाल जी, ये लोग तो कह रहे हैं ये सोच तो अच्छी है। अब ये हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक तरफ उधर के लोग जो है वो शिकायत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा रोज़गार ख़त्म हो रहा है, और यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं ऐसा हैं वो कह रहे हैं कि जी बस चलेगी, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं मोटरसाइकिल पे धुआं और मट्टी और धूल जो है वो फूंकता हुआ हूँ, मैं बस में बैठूँगा आराम से और मैं आ जाऊँगा। तो वो तो तभी मुमकिन होगा ना जब ये सड़कें इतनी खुली होंगी यहाँ बस चल सके। अभी ये हकीकत है, आप में से जो लोग यहाँ आते भी हैं और जिनका यहाँ से गुजर होता है कि शाम में 4-5 बजे के अराउंड इस जगह पर आप पाँव नहीं रख सकते जब लोगों ने निकलना होता है, और सुबह जब लोग मार्केट में आते हैं उस वक्त की सूरत होती है, पूरा इलाका चौक होता है, आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। और अल्लाह ना करे, एक आध नहीं कई वाक़यात ये हो चुके कि यहाँ अंदर मार्केट में आग लगी और रेस्क्यू की गाड़ी नहीं पहुँच सकी, वो यहाँ फंसी हुई थी और वहाँ अंदर लोग जल गए। तो ये हकीकत है, ये हकीकत है, और ये तजावुज़ात भी हम लोगों की पैदा की हुई हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है, आपको दिखाते हैं मज़ीद लोग इस पर क्या कहते हैं। आपकी दुकान तो नहीं उस लकीर के अंदर आ गई जो गिराने वाली लिस्ट है? हाँ जी आई हुई है। आप भी परेशानी में, मुझे उसमें तो कोई मिले हैं, कोई सरकार से कोई बातचीत की है कि भाई हम काम कर रहे हैं, कारोबार यूनियन कर कर रही है, यूनियन बात कर रही रहे हैं? है। आपकी ये मलकियत तो नहीं होगी ना, यानी रजिस्ट्री नहीं तो है, रजिस्टर्ड नहीं है हमारी, वो कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेशन जगह दुकान है, ठीक है। तो रेंट पे लेते हैं हम हर मंथली ना। कितना अर्सा हो गया आपको कारोबार करते हैं? तकरीबन कोई हमारे दादाजी करते हैं। ज़्यादा कर रहे थे, हाँ वालिद जी। ने किया, फिर आप आगे हाँ बैठे। जी। तकरीबन कोई ये दुकानें 55 से दुकानें हैं। 55 से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और इस वक्त क्या रेंट इसका दे रहे होंगे आप? तो लाख रेंट रुपए के करीब है? नहीं इतना नहीं है रेंट, लेकिन वो सरकारी जो किराया चल रहा है उस हिसाब से रेंट दे रहे हैं हम। इससे तीसरे हिस्से की दुकान है, वो अगर 20,000 रुपये दे रही है तो 70-80 हज़ार तो इसका भी होगा। बात ये रेंट जो उनका हर साल जो 10% सरकार मुकर्रर करती है, मुकर्रर करती है उस हिसाब से बढ़ता किराया, ठीक है ना। 10% किराया बढ़ा के ना, तो हर साल बढ़ता किराया हमारा। यूनियन तो बात कर रही है, को आपने भी अल्टरनेटिव प्लान सोचा होगा ना कि अगर ख़त्म हो जाए तो मैंने क्या करना है? फिलहाल आप हैं, ये तो लड़के काम कर रहे हैं, इनकी फैमिली बिल्कुल या हमारे तो दारोमदार यहाँ पे है, रोटी रोजी यहाँ पे है हमारी, तो हमें तो उम्मीद अल्लाह पे है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे हमारे लिए। अल्टरनेटिव जगह देने का भी आपको प्लान हुआ है? नहीं अभी फ़िलहाल तो कोई बनाया बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ठीक है। और मियाँ साहब जो ये 4 अरब 80 करोड़ का मंसूबा है, जी जी, इसमें दरवाजे बहाल करने हैं, वो दीवार बनानी है, जी। बाग बनाने हैं, तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इस पर तो आपको खुश देखिए होना मेरी चाहिए। बात सुने, हमारे रोटी पे लात मार के प्लाजे वो ग्राउंड वगैरह बनाना, ठीक है, ये तो मुनासिब नहीं है ना बात। बाकी ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। आपके दोस्त हैं, आप लोग यहाँ से वोट देते हैं उन्हें, हाँ इस जी। जिताते हैं। हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि देखें हमारी दुकान में 4-4 5-5 मंजिल काम कर रहे हैं, वो उनकी रोटी रोजी यहाँ पे लगी हुई है। एक के साथ घर पे 4-5 अफराद भी हैं जो हाँ घर जी चला रहा है वो। बिल्कुल, ठीक है ना। तो यानी इसके साथ काफ़ी जो ख़ानदान मुंसलिक हैं, तो ऐसा मामला होगा तो सारे बर्बाद हो जाएंगे। कोई नंबर सामने आया है कि कितनी टोटल दुकानें ये बनती हैं इस एरिया में, ये मार्केटें मिला के 5,000 10,000 जो गिर जाएंगी अगर ये इस पर अमल हो गया? तकरीबन तो ये 7,000 का मतलब है, 7 दुकानों का मतलब है कि 35,000 70,000 ख़ानदान है। 70,000 खानदान है। 70,000 खानदान, एक घर में 5 लोग भी हों तो 3.5 लाख लोग, सारे बेरोजगार होंगे। ये तो वो एक अनरेस्ट की सूरत हाल हो जाएगी।
मैं वो परेशानी आपके चेहरे पे महसूस कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ये कि चलें आप कुछ अच्छे पैसे कुछ 2 4 6 माह शायद गुजार भी लें, ये जो आपके काम करने वाले लड़के खड़े हैं वहाँ मुश्किल ज़्यादा हो जाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम तो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। वो बेहतर है, अल्लाह आपके लिए बेहतरी करे। और जो सरकार ने जो मंसूबा प्लान किया हुआ है उसमें ये कई दुकानें हैं सरकार के प्लान में, और बेहतर अल्टरनेट में इन्हें दुकान मिलती है। बल्कि हमने जो बात हमारी हुई थी डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लिशारी साहब से, वो इस बारे में क्या कहते हैं, ये एहतजाज करने के लिए प्रेस क्लब ये सब लोग जाकर बैठे थे, तो उनका मौक़िफ़ क्या है, यानी सरकार क्या प्लान कर रही है, क्या सोच रही है, वो आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। अब यहाँ शालम मार्केट में हम खड़े हैं, पीछे सर्कुलर रोड की मार्केट्स थी, इस तरफ आगे आप चले जाएं तो और दीगर कई मार्केट्स हैं, और ये कोई जो नंबर लगभग बनता है 7,000 के करीब दुकानें हैं, 35,000 इन पर लोग मुंसलिक हैं जिसकी दुकान है, और एक दुकान पर 4-4 5-5 लड़के भी हैं, तो तकरीबन ये 70,000 ख़ानदान बन जाता है। और फिर इस तरह तो 3.5 लाख के लोग, ये एक रफ़ अंदाज़ा जमा खर्चा है जो इस एक मंसूबे से मुतासर हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सरकार इतनी लापरवाह होगी कि उन्होंने ये नंबर प्लस माइनस नहीं किए होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे भी सोचा गया होगा इन्हें कैसे कंपनसेट करना है, दुकान देनी है, इसके बदले पैसे देने हैं, जगह अलॉट करनी है, मार्केट देनी है, वो क्या प्लान है। क्योंकि अभी तजावुज़ात के ऑपरेशन में जिन लोगों की रेडियाँ उठाई गई या जिनके वो थड़े थे फटे थे वो उठाए गए, उनके बारे में भी ये सोच विचार गवर्नमेंट के यहाँ मौजूद है कि इन्हें अल्टरनेटिव जगह दी जाए, और वो मियाँ नवाज शरीफ की इस अथॉरिटी के अंडर ही उन लोगों को कंपनसेशन दी जाएगी। इन लोगों के लिए क्या प्लान है। हमारी जब मुलाकात हुई डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लिशारी साहब से, तो हमने उनके सामने ये सवाल रखा था कि आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को क्यों बेरोज़गार करना चाहते हैं, वो इस पर क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, और वो क्यों ये समझते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ अंदरून की खूबसूरती को बहाल करने के हवाले से इतने ज़्यादा फोकस क्यों है। कामरान लिशारी क्या कहते हैं, आप ज़रा ये देखिए। ताजिर भी एहतजाज करने के लिए निकले और वो कह रहे हैं कि हमारी मार्केट्स गिराई जा रही हैं, 70,000 लोगों का कारोबार है, वो क्या वाकई मार्केट्स गिराने जा रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। हुकूमत का बिल्कुल ये तहिया है कि हम उनको एक रीज़नेबल जो है तरीका बताएंगे, उनको कोई मुतबादल जगह या कोई कॉम्पनसेशन या कोई तौर तरीके से बात की जाएगी। ये नहीं है कि हालांकि वो एक हुकूमत की जगह पर, और वो भी एक बाग में जी जो सर्कुलर गार्डन्स है उस पर बैठे हुए हैं, लेकिन चूँकि गरीब लोग हैं या कारोबारी लोग हैं और बहुत अरसे से हैं, इसलिए उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी से या ज़बरदस्ती से धक्कम पेल से काम नहीं होगा। बड़े तरीके से बैठकर और उसका कोई एक रास्ता निकाल के ये बात डिस्कस तो हुई ना कि हम वो जो मार्केट्स हैं जो सर्कुलर बाग के इर्द गिर्द हैं उन्हें गिराएंगे, और जो भी मार्केट होगी वो 12 दरवाज़ों की दीवार के अंदर रहेगी। ये डिस्कस हुआ और डिसाइड हो गया? नहीं, इसमें देखिए ना, उसका कोई मुतबादल तरीका जो है वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को इंचार्ज बनाया गया है, वो डिज़ाइन करेंगे। वो डिज़ाइन करेंगे। हो सकता है ज़मीन के नीचे भी मार्केट्स बननी शुरू हो जाएं, हो सकता है कोई मुंतकिल कहीं और जगह अंडरग्राउंड वाला प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड मियाँ साहब ने ही खुद इस बात का सजेशन उनकी तरफ से जी कि ये एक बिल्कुल नई चीज़ आई है और बड़ी मुल्कों की मिसाल है जहाँ पर लोग पूरी अंडरग्राउंड मार्केट्स होती हैं, सक्सेसफुल चलती हैं जी, सक्सेसफुल चलती हैं। तो ये हमारे अपने भाई लोग हैं, इनको कोई हम ये तो नहीं है कि कोई दरिया में फेंकने का। आज भी प्रेस क्लब के बाहर बैठे हैं, वो ऐसे परेशानी उनको होना नहीं चाहिए, परेशानी इंशाल्लाह परेशान नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़, लेकिन उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए शहर की बेहतरी के लिए। अगर थोड़ा सा वो कहते हैं कि आप पुराना लाहौर रिवाइव करना चाहते हैं, अब हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं, उस तरफ मत जाएं, कोशिश करेंगे पैसे ज़ाया कर देंगे, ये वो एहतजाज भी आज कह रहे थे। वो उनका ख्याल है। तो लेकिन एक अच्छी चीज़ के लिए अगर कुछ थोड़ा सा तावन करना पड़े, तकलीफ उठानी पड़े, तो वो उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। लेकिन हुकूमत, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके लिए हर तरह से कुछ ना कुछ कंपनसेशन उन्हें मिलेगी। क्या आपने डिसाइड किया है कि दरवाज़ों को रिवाइव करना है? इस प्रोजेक्ट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसे कुछ पॉइंट्स शेयर कर सकें? एक तो लाहौर के पुराने दरवाजे जो हैं वो 12 हैं रवायती तौर पर, जिनमें से 6 मौजूद हैं, 6 ख़त्म हो चुके हैं। तो जो 6 मौजूद हैं
उनको ठीक करके उनके सामने से जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाया जाए ताकि उनकी शक्ल सामने सही तरीके से नज़र आए। इसी तरह जो 6 नहीं हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट उनके पुराने डिज़ाइन की रिसर्च करने के साथ वो किया जा रहा है। फिर जो फसील है अंदरून लाहौर की जो कभी हुआ करती थी, अब सिर्फ कोई 1-8 किलोमीटर पर मौजूद है, लेकिन अब वो सारी फसील को भी बहाल करने का प्रोग्राम है। सर्कुलर गार्डन्स जो इसका हुस्न था उसको बहाल करने का प्रोग्राम है। इस पे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, कितना बजट एलोकेट हो रहा है और इससे टूरिज्म कितना आएगा? जी, बजट तो मैं अभी, ये तो इंक्रोचमेंट से रिलेटेड है, मैंने जैसे बताया डीसी कमिश्नर कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने बहाल करने के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे दिल्ली दरवाज़ा एरिया हमने पहले ही कर लिया हुआ है काफ़ी सारी जगह, लेकिन अब इसमें भाटी गेट शामिल है, लोहारी गेट शामिल है, वो एरियाज सारे, मैं गेट की बात नहीं कर रही, कम्युनिटी एरियाज, तो उसके लिए अलग PC1 बन रहे हैं और उस पर भी काम होगा। और माल रोड क्या फोर्सी कर रहे हैं कि जो टूरिस्ट आता है अभी लाहौर में, ये नंबर कितना बढ़ जाएगा, ये बेहतरी आएगी? मेरे ख्याल से तो जी कम से कम डबल हो जाएगा। मुझे बस लास्टली ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट का गालबन ये पहला इनिशिएटिव अदारा है जिसको खुद मियां नवाज शरीफ डायरेक्टली हेड कर रहे हैं, उसकी गवर्निंग बॉडी को भी चेयर करते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि ज़ाती तौर पर उनका कोई लगाव शगफ है? मेरे ख्याल से इसमें मुझे कोई कहने में आर या शर्म नहीं है कि जितना मैंने उनके दिल में लाहौर को बसता देखा है, यकीन करें मैंने किसी हुकूमती शख्सियत में ये नहीं देखा। और लाहौर और मरी भी ठीक, तो लाहौर की एक एक गली को, एक एक सड़क को जिस तरह वो जानते पहचानते हैं, और एक एक जगह को, कहाँ से मैं क्या ख़रीदता था, कहाँ पर हम क्या जाते थे, क्या खाते थे, कहाँ घूमते फिरते, और एक एक नाम उनको, और वो पुराने नामों से भी उनकी बहुत दिलचस्पी है कि हम रोज़ाना नाम बदल देते हैं नए कर। जो पुरानी तारीख़ है, हिस्ट्री है, जो मोहल्लों के नामों से भी रिफ़्लेक्ट होती है सड़कों से, उसको बहाल रखना चाहिए, उसकी शक्ल और नमूना और उसकी फ़ील और उसकी लुक को कायम रखना चाहिए। और हमें ये सब, आप यूरोप पूरे चले जाएं, ऐसे ही है, कितना वो एडवांस किया है, लेकिन उन्होंने अपने पुरानी जगहों को उसी तरह रखा है। आप 50 साल बाद जाएं फिर वैसी की वैसी है, 100 साल बाद। तो इधर वही बात जो हमारे साथी कह रहे हैं जी हुण बदल गया है, तो फिर तो रोज़ ही बदलदा, ख़त्म ही कर दो, फिर कुछ और ही कर दो। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे आप भी कोशिश कर रहे हैं इसमें आप कामयाब हो जाएं, और इससे सिर्फ आप कामयाब नहीं होंगे, जब टूरिज़्म आएगी तो हमारी मईशत भी कामयाब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया कामरान लशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कोशिश यही है कि इस तरह से हम लाहौर को रिवाइव करें और फिर पाकिस्तान में और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं ताकि हमारी मईशत पर से बोझ जो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। जो सरकार का मौक़िफ़ है वो आप देख चुके। अब ये यूनियन के लोग हैं जो ये मदीना मार्केट में हम खड़े हैं, शाह आलम मार्केट, सारे उन्हें डील कर रहे हैं। शाहिद असलम साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं, इनके चेयरमैन हैं, अंजुमन ताजरान लाहौर के ये तर्जुमान भी मौजूद हैं। लेकिन इनकी बात क्या है, ये क्या चाहते हैं? सरकार अगर ये चाहती है, और मियां नवाज शरीफ साहब के लाहौर के 12 दरवाजे बहाल करें, फसील बहाल करें, बाग बनाएं, खूबसूरत लगे ये एरिया, बाहर से टूरिस्ट आएगा यहाँ पे, जब टूरिस्ट आएगा तो डॉलर भी आएगा, मुल्क की मईशत चलेगी, क्या आप लोगों को क्या एतराज़ है इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने मियाँ साहब की बात की। मियाँ साहब देखें, हम पूरे लाहौर ने हमेशा से सन 88 से, तो मैं और मेरे वालिद साहब मुंसलिक हैं, हमने हमेशा नून लीग को यहाँ पे प्रमोट किया। मियाँ हमजा शहबाज साहब का हल्का है, हमने हमेशा उनके लिए यहाँ पे फाइट किया, उनके वोट इकट्ठे किए हमने खुद अपनी गाड़ियों पे। शाहिद खान मरी से आके यहाँ जीत गए, इलेक्शन लड़ा तो यहाँ से जीत गए। जी देखें, वो किसी को भी खड़ा करते हैं वो विन होता है यहाँ से। ये तो हमने अपनी वफादारी और हमदर्दी का, मोहब्बत का उनको हमेशा सबूत दिया। लेकिन आज बारी है, जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, मियाँ साहब को सोचना पड़ेगा कि क्या ये लाहौर कल उनके साथ खड़ा रहे, या हम अपने बच्चों को भी ये वसीयत करके जाएंगे कि आज के बाद किसी ने नून लीग का साथ नहीं देना। जब लाहौर खूबसूरत बन जाएगा तो शायद भाई आपके बच्चे क्यों नहीं खड़े होंगे उनके साथ? जी जी, मैं लाहौर के दरवाजे, 5 फसीलें बहाल हो जाएंगी 5 किलोमीटर की। मैं लाहौर को खूबसूरत करने की तरफ आता हूँ। आप ये जो फसीलों की बात कर रहे हैं, जो ख्वाब हमें वर्ल्ड बैंक दिखा रहा है, देखिए वर्ल्ड बैंक, हु इज़ वर्ल्ड बैंक? हम यहाँ पे लोकल पाकिस्तान के लोकल शहरी हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक हमें वो दिखा रहा है कि फसील बन जाएगी, टूरिस्ट आएंगे। अब भाईजान, टूरिस्ट के लिए पहले आपको अमने आमा ठीक करना पड़ेगा। मुझे बताएं कि कौन सा महकमा इस वक्त पाकिस्तान में अवाम को लूट नहीं रहा? एक बता दें मुझे, मैं आपको मान जाऊंगा।
बात यह है, पुलिस का महकमा देख लें, आपके सामने है पुलिस का निज़ाम, अदालतों का निज़ाम आप खुद देख लें, आपके सामने है। वापडा देख लें, किसी का गलत बिल आ जाता है वो ठीक नहीं करवा सकता, वो अदा ही करना पड़ता है, वो अदा ही करना पड़ता है। हमने कहीं दिखाए। पानी का बिल किसी का फालतू आ गया, वो कहते जी जमा करवाएं। सुई गैस के लोगों के 4000 का बिल आता था, लोगों को 30-30 हजार का बिल आया। मुझे बताएं किसने जमा नहीं करवाया? देखिए ये इदारे हैं हुकूमती इदारे, जिनको जो गवर्नमेंट है वो हेड कर रही है। जब वो लूट रहे हैं, सरेआम लूट रहे हैं। अच्छा चले एक और बात बताता हूँ, मैं डीसी साहब के पास बैठा था किसी मीटिंग में। अब डीसी साहब फोन सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हेलो हेलो आवाज़ नहीं आ रही। और मैं कहा डीसी साहब जे तानू आवाज़ नहीं आ रही तो सानू कित्थों आनी है? अब देखे एक दिन ऊपर होता है ना, तो आपका मोबाइल का पैकेज ख़त्म हो गया, 1 मिनट आपको ऊपर नहीं मिलेगा, आपके मोबाइल की आउटगोइंग बंद हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताएं जिनको आवाज़ नहीं आती, जिनके फ़ोन कट गए हैं, सरेआम डकैती है, ये हर बंदे की आवाज़ है, जिधर मर्जी चल जाए। आपके साथ भी होता होगा, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, हर इदारा पाकिस्तान में लूट रहा है, सरेआम लूट रहा है, ये जो और कोई बोलने वाला नहीं है। ये मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मैं आपके बाकी दोस्तों को भी शामिल कर लूँ। क्या नंबर आपने फिगर आउट किया है जो लोग इससे प्रोजेक्ट से आपको लगता है मुतासर होंगे भी, जो काम शुरू होगा दीवारें बनाने के लिए या फसील बनाने के लिए? नंबर क्या है, कितनी मार्केट से क्या नंबर है? देखें इस प्रोजेक्ट को जब आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो सबसे पहले 7000 दुकानें, 7000 दुकानों के साथ वाबस्ता जी मुख्तलिफ मार्केटों के जो आप शुरू कर लें। जी बिल्कुल, आप 12 दरवाज़ों के इर्द गिर्द शुरू कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। 7000 दुकानों से वाबस्ता लोग जो कारोबार कर रहे हैं, 7000 दुकानों पे देने वाले माल जो लोग हैं वो, अच्छा जो लोग जिन्होंने पैसे लेने हैं, जो इन्होंने माल देना है, इसके अलावा कई घराने हमारी दुकानों पे काम करने वाले, ये सारे बच्चे जो काम करें, इनसे जुड़े वाबस्ता ख़ानदान, तो ये 7000 दुकानें नहीं बनती, इनके पीछे लाखों घराने बनते हैं। ऐसा ही है जो कि डिस्टर्ब होने जा रहे हैं। ये तो एक फिगर है। इसके अलावा दूसरी फिगर ये है कि 5000 से ऊपर घर हैं जिनको इन्होंने, जी बिल्कुल, जब ये सारा काम करेंगे तो ये 5000 घर हो सकता है ये इससे भी बढ़ जाएं। जिसकी छत ये देखें अब इस बारे में लगा के इंसान अपने 2 कमरों की छत बनाता है। देखें बात ये है कि हम जब इसकी बात करते हैं तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आ जाते हैं। आपने कहा हमने लाहौर को खूबसूरत करना है, आपने ये बात कर दी, बड़ी अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं, हम आपसे डिनाई नहीं करते इन सारी चीज़ों से। माजी में आ जाएं, आपने ग्वाल मंडी की जो फूड स्ट्रीट थी, कितनी दफ़ा आपने उसको खूबसूरत किया, कितनी दफ़ा आपने उसे ज़ाती अनाद की भेंट चढ़ाया, कितनी दफ़ा उसको तोड़ा। ये मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ। अनारकली की फूड स्ट्रीट को देख लें, तो क्या यहाँ पे भी ये सारा पैसा खर्च करने के बाद, थोड़ी देर के लिए इसको खूबसूरत करने के बाद, इस पूरे लाहौर को भी एक खंडर में बदलना है आपने? आप जब बैठते हैं सरकार के साथ, डीजी वॉल सिटी है उनके साथ, मियाँ साहब ने आपको नहीं बुलाया, कोई ऑन बोर्ड नहीं लिया, आप सब दोस्तों को बताएं अभी तक देखें जी, जो मुज़ाकराती टीम है या उनकी तरफ से इन मामलात में कोई पेशरफ्त नहीं है। अभी तक तो वो ये कह रहे हैं कि हमने आपको दीवार के साथ लगाना है, साड़ी सुननी ही नहीं। मगर ये ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे एक सवाल आपके सामने और रखूँगा, गवर्नमेंट क्या चाहती है? आप पंजाब असम्बली देख लें, रिकॉर्ड निकाल के देख लें, वहाँ पे आपको आज से 10-20 साल पहले याद हो तो वहाँ पे एक ग्राउंड हुआ करती थी, वो ग्राउंड अब कहाँ है? अशराफिया ने चाहा तो आपने उसे पंजाब असम्बली का हिस्सा बना दिया, और यहाँ पे लोग जहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, आप इनके कारोबारों को ख़त्म करके यहाँ पे ग्राउंडें बनाना चाहते हैं। मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या बेहतर हल हो सकता है? जो अंजुमन है आपकी, वो क्या प्लान कर रही है, किस तरह इस मामले में से निकलना आप कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा जी कि उन्होंने एक दफ़ा फिर ताजरों की आवाज़ बने, और मैं ये वाज़ह कर दूँ कि अंजुमन ताजरान लाहौर जो रजिस्टर है वो उनका मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने साफ कह दिया था कि लाहौर की मार्केट जो ताजिर है हम उसके साथ खड़े हैं, अगर उसको तकलीफ़ होगी तो हमें तकलीफ़ होगी। अभी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लास्ट वीकेंड पे, उसमें हमने अपना वाज़िया पैगाम दे दिया हुकूमत को, अगर उन्होंने ये गलती की तो हम पूरा लाहौर, अभी हमने एक मार्केट को कुछ घंटों के लिए बंद करके उनको दिखाया था कि प्रेस क्लब बंद हो चुका था, इवन के प्रेस क्लब में ताजरों को अंदर नहीं जाने दिया था उन्होंने। तो ये मैं वाज़िया कर दूं कि अंजुमन ताजरान अपने ताजों के साथ खड़ी हुई है, तो आप पूरा लाहौर बंद करेंगे? और इंशाल्लाह हम 17 को अपनी बॉडी जो लाहौर की बॉडी है उसकी मीटिंग भी बुला रहे हैं, और हम ये फैसला कर रहे हैं कि
कि अगर उन्होंने ये जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उन्होंने गलती की है, अगर वो नाजायज़ बनी हुई है तो वो नाजायज़ देखें नाजायज़ बनी हुई थी, उसी को डिमोलिश करें। प्रोग्राम के दौरान भी मेरा पास कागज ही कोई नहीं है। सर देखिए वो डिमोलिश करें, नहीं ये बात नहीं है, वो डिमोलिश करें। जो उसके साथ इर्द गिर्द घर है वो डिमोलिश ना करें। और जो रही खूबसूरती की बात कि अंदरून शहर को खूबसूरत बनाना है, वो जाती उम्रा को तो खूबसूरत बना सकते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से इसको खूबसूरत बना चुके हैं। इंक्रोचमेंट का मसला था, हमने हुकूमत का साथ दिया, इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, मैं अब आपसे जो आखिरी चीज़ जानना चाहता हूँ कि अब तो जो गवर्नमेंट अगर प्लान करती है जी हमने फसील बनानी है या 6 दरवाजे दोबारा से ऐड करने हैं, जब ये मार्केट्स बन रही थी, आपने बताया कि 40 साल तो आपको 55 साल हो गए देखते हुए। कितने के आए साहब? 1972 की। जब ये दरवाज़ों के बाहर ये फसील तोड़ के मार्केट्स बन रही थी, तब कोई नहीं पूछने के लिए आया कि मत बनाएं? ये वो साहब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। फसील का वजूद, फसील का क्या काम है? मैं आपको क्या फसील खाने को देगी? नहीं मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता फसील हूं। खाने को देगी? ये लोगों को कारोबार तबाह करेंगे सिर्फ अपने मफाद के लिए। क्या लाहौर इनका जेज में आया है? मियाँ साहब को क्या मफाद होगा इसमें? ये तो मसला है। आपका शहर प्यारा हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या नहीं, शहर नहीं प्यारा होगा, उनको पैसे मिलेंगे। अगर 817 रुपये मिल रहे हैं ना, 17 रुपये लगा लिया, 800 अरब अपने अंदर जाएगा। क्या फ़ायदा होगा जी? मियाँ साहब को क्या फ़ायदा हो सकता है इसमें? जी बात कुछ देखें, कुछ बातें तलख होती हैं लेकिन हकीकत होती हैं। यहाँ पे कोई गली, कोई रोड या कोई गवर्नमेंट का काम होता, आप मुझे बताएं कि 100% वो जो पैसे, जो 100% पैसे, क्या वो खर्च होते हैं? नहीं लगते। उसमें कमीशन खाए जाते हैं। उसमें कितने लोग खाते हैं? फर्ज करें किसी को मिला ना लाख रुपया, तो मेरा ख्याल है 20,000 ही मुश्किल से खर्च होता, 80,000 खाया जाता। अब देखे गवर्नमेंट को, वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे भी ये लग रहा है सर जी होना ही यही है। ये तो देखिए कॉलर क्राइम है जो होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप फसील की और दरवाज़ों की बात करते हैं, तो जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान बना था, उस वक्त आपको याद होगा शालवी में एक बहुत बड़ी आग लगी थी। उसमें ये दरवाजे और ये सारी चीज़ें तब की ख़त्म हो चुकी हुई हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसको यहाँ से हटाया है। तो मेरा इस वक्त उनसे मुतालबा ये होगा कि खुदारा आप इस बात को समझें, अपने इस प्रोग्राम को विड्रॉ करें, पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाएं। ये नहीं होता। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लाहौर को नए सिरे से रिवाइव करने जा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में ये होता है कि जो बच गया होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। आप जो बात, ओल्ड बाजार अलग है, न्यू बाजार अलग है। आप जो बात कर रहे हैं कि आप नबी का के चलने नहीं देंगे, यानी आप सड़क पर आकर बैठेंगे। सर लाजमी बात है, जब हमारे ताजिर सड़क पे होंगे, रेवेन्यू कितना इकट्ठा करके दे रहे हैं हम। हाँ जी, हमारे ऊपर से गुजर के ये कर सकते, हम नहीं होंगे यहाँ पे जो मर्जी कर लें। हमारा कारोबार, हमारा व्यापार, हमने सारी जिंदगी अपनी यहाँ पे दे दी है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो बुजुर्ग हैं, अगर इनकी 70-75 साल उम्र है, अब इसके बाद ये क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ये इस उम्र में कोई नया कारोबार शुरू नहीं कर सकते, किसी नई जगह बैठ के फिर 70 साल नहीं लगा सकते। मेरा ख्याल है बेहतर हल और तरीका ये है कि इन्हें साथ बैठाकर कोई वो रास्ता निकाला जाए जिसमें इनकी दुकान और कारोबार भी बच जाए। जो आपने सुना भी कामरान लिशारी जो वो ये बात करते हैं कि हम इन्हें कोई अल्टरनेट जगह में या अंडरग्राउंड में लेकर जाएंगे, ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आपको इसको बहाल करना ही है। लेकिन बयक जुम्बिश कल्म आप इन्हें कहें कि सुबह दुकान बंद करें और सामान भी नहीं निकालने देंगे, तो हुजूर ये तमाशा है और तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।